अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बच्चे का ऑलमोस्ट 85 to 90% ब्रेन डेवलपमेंट सिर्फ 5 साल की एज तक हो जाता है, तो पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ स्कूल एडमिशन रह जाता है, या ये फेज लाइफ का सबसे क्रिटिकल न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है। अर्ली चाइल्डहुड सिर्फ ग्रोथ का फेज नहीं है, ये ब्रेन वायरिंग का फेज है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। नंबर 1, बोर्न बेबी का ब्रेन कंप्लीट नहीं होता। बेबी का ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता, वो पोटेंशियल के साथ बोर्न होता है। बर्थ के बाद अर्ली ईयर्स में ब्रेन हर सेकंड लैक्स ऑफ न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्टोजेनेसिस। फिर आता है सेकंड प्रोसेस, साइनेप्टिक प्रूनिंग, मतलब जो न्यूरल कनेक्शंस यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो यूज नहीं होते एलिमिनेट हो जाते हैं। ब्रेन का रूल सिंपल है, यूज इट और लूज इट। अगर चाइल्ड डेली कन्वर्सेशन सुन रहा है, लैंग्वेज सर्किट स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर चाइल्ड मोस्टली पैसिव स्क्रीन देख रहा है, विजुअल स्टिमुलेशन मिलेगा, लेकिन रियल सोशल सर्किट्स वीक रह सकते हैं। ब्रेन इन्वायरमेंट के हिसाब से शेप लेता है, जीन्स ब्लूप्रिंट देते हैं, एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर बनाता है। नंबर 2, 0 से 1 साल के बच्चों में इमोशनल सेफ्टी इज एवरीथिंग। लाइफ के फर्स्ट ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योर अटैचमेंट। इस स्टेज में बेबी अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर सकता, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इमैच्योर होता है, इसलिए पेरेंट का नर्वस सिस्टम टेम्पररी रेगुलेटर बन जाता है। इसको कहते हैं को रेगुलेशन। जब बेबी रोता है और काम रिस्पॉन्स मिलता है, ब्रेन सीखता है वर्ल्ड सेफ है, स्ट्रेस मैनेजेबल है। लेकिन अगर सिग्नल्स इग्नोर होते हैं या हार्श रिएक्शन मिलता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल रिपीटेडली रिलीज होता है। क्रोनिक हाई कोर्टिजोल फ्यूचर एंजाइटी वल्नरेबल बढ़ा सकता है। इस एज में एकेडमिक्स इररेलेवेंट है, इमोशनल सेफ्टी प्राइमरी है। आई कांटेक्ट, टच, रिस्पॉन्सिव टोन, ये सब ब्रेन वायरिंग कर रहे होते हैं। नंबर 3, 1 से 3 साल में लैंग्वेज एक्सप्लोजन। 1 से 3 साल तक ब्रेन सबसे ज्यादा प्लास्टिक होता है, ये लैंग्वेज लर्निंग का गोल्डन पीरियड है। रिसर्च कंसिस्टेंसी दिखाती है कि जो पेरेंट्स इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन करते हैं, उनके बच्चों का वोकैबुलरी सिग्निफिकेंटली हायर होता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, ये कार है वर्सेस ये रेड कार है। देखो कैसे फास्ट जा रही है, तुम क्या सोचते हो? इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग ब्रेन के लैंग्वेज एरियाज को एक्टिवेट करता है। पैसिव स्क्रीन एक्सपोजर रियल टाइम फीडबैक नहीं देता, स्क्रीन बोलती है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करती। ब्रेन को कन्वर्जन चाहिए, ब्रॉडकास्ट नहीं। नंबर 4, 3 से 5 साल में सेल्फ कंट्रोल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। 3 से 5 साल तक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रैपिड डेवलपमेंट फेज में होता है, यही रीजन फ्यूचर प्लानिंग, फोकस और इंपल्स कंट्रोल हैंडल करता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के 3 पिलर्स हैं, वर्किंग मेमोरी, इंपल्सिव कंट्रोल, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अगर चाइल्ड हर डिस्कम्फर्ट पे इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्शन पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इमीडिएट फोन, तो डिले टॉलरेंस वीक रह सकती है। लेकिन अगर चाइल्ड पजल्स, प्रीटेंड प्ले, टर्न टेकिंग गेम्स करता है, तो कंट्रोल सर्किट स्ट्रेंथन होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इमोशन को नाम देना। स्टॉप क्राइंग से रेगुलेशन नहीं आता। तुम अपसेट हो क्योंकि टॉय टूट गया, ये ब्रेन को इमोशन प्रोसेस करना सिखाता है। इमोशनल वोकैबुलरी फ्यूचर इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस होता है। 5th, क्रिटिकल विंडोज क्या होते हैं? क्रिटिकल विंडो का मतलब ये नहीं कि अगर अर्ली ईयर्स में कुछ मिस हो गया तो सब खत्म। ब्रेन अडेप्टेबल है, लेकिन कुछ फेजेस हाई सेंसिटिविटी पीरियड्स होते हैं जहां लर्निंग फास्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट होती है। लैंग्वेज, बेसिक ट्रस्ट, इमोशनल रेगुलेशन, इन सब के लिए 0 से 5 साल तक एक्सट्रीमली पावरफुल फेज है। इस पीरियड को इग्नोर करना फाउंडेशन वीक बनाने जैसा है। बिल्डिंग बाद में भी खड़ी हो सकती है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। आप सिर्फ बच्चा रेज नहीं कर रहे, आप एक नर्वस सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। 0 से 5 साल कोई रेस नहीं है, ये अटैचमेंट, कन्वर्सेशन, प्ले और मूवमेंट का फेज है। हर दिन का स्मॉल इंटरेक्शन एक न्यूरल पाथवे बना रहा है, और जब फाउंडेशन इनविजिबल होती है तभी बिल्डिंग स्टेबल होती है। अगर आप पेरेंट हैं या फ्यूचर में पेरेंट बनना चाहते हैं, तो याद रखिए, अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शनल फेज नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन फेज है। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए
जो पेरेंटिंग को सिर्फ स्कूल रेडीनेस समझते हैं। कमेंट्स में लिखिए आपके हिसाब से 0 से 5 ईयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अटैचमेंट, लैंग्वेज या डिसिप्लिन। और अगर आप ब्रेन साइंस, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉन्शियस पेरेंटिंग पर रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो डॉक्टर राहुल दराल को सब्सक्राइब कीजिए।